मेक्सिको के ईस्ट में हजारों मील तक फैला एक ऐसा जंगल जहां दूर दूर तक केवल दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं। इस जंगल के बीच एक ऐसा मकाम है जहां पत्थरों के बीच में से एक छोटा रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है। इसी के रहस्यों को खोलने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इसमें जाने का प्लान बनाया। उनका मानना था कि इस केव में कुछ न कुछ तो एबनॉर्मल है। कई घंटों की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट इस केव के 230 फीट अंदर केव के बॉटम तक पहुंच चुके थे। पहले तो उन्हें यहाँ कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अचानक उनकी नजर एक खास चेंबर पर पड़ती है जिसका एंट्रेंस पत्थर रखकर बंद किया गया था। लेकिन सवाल था कि इस घने जंगल में 230 फीट नीचे इस केव में ये पत्थर आखिर किसने रखा होगा। अंकुश की वीडियोस में आपका फिर से स्वागत है। नाज़रीन, मेक्सिको के ईस्ट में मौजूद ये घना जंगल 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इन जंगलों में माया सिविलाइजेशन के खोई हुई दुनिया के राज आज भी छुपे हुए हैं और इस सिविलाइजेशन के लोग काफी ज्यादा स्किल्ड माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने एंशिएंट इजिप्शियंस की तरह अपनी सिटीज में पिरामिड बना रखे थे। उसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर, पोट्री, कैलेंडर मेकिंग, मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर आर्ट वर्क में भी इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि एंशिएंट माया ने इस पूरे एरिया में 60 सिटीज बना रखी थी। इस सिविलाइजेशन ने बड़े बड़े पिरामिड्स, टेम्पल्स आदि भी बना रखे थे। इनकी हर सिटी का अलग किंग हुआ करता था जिसको मायंस अपना भगवान माना करते थे। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी खोई हुई सिटीज को ढूंढा जाने लगा है। हैरतअंगेज तौर पर अभी तक 4500 से भी ज्यादा माया सिविलाइजेशन के रुइंस मिल चुके हैं। सवाल आखिर ये है कि इतनी भारी पॉपुलेशन वाले शहर छोड़कर मायंस आखिर गए कहाँ थे? क्या उन्हें जमीन निगल गई या आसमान फट पड़ा? आखिर उस वक्त ऐसी तो क्या आपदा आई जो उन्हें विलुप्त कर गई? गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब युकाटान रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को मायंस के एक छोटे गाँव के रुइंस मिले। इस गाँव को कीवी कहा जाता है। यहाँ एक किंग ने ईयर 800 में यानी आज से करीब 1200 साल पहले 20,000 पत्थरों को काट कर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। एंशिएंट मायंस नॉर्मली अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर में दफन किया करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड के टॉप से बॉटम तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि पिरामिड में एक रॉयल चैम्बर है या नहीं। 21 फीट खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिलता है जिसकी एक साइड बिल्कुल फ्लैट थी। ये पत्थर एक दूसरे पत्थरों से सबसे मुख्तलिफ था, क्योंकि इस शेप के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए नहीं बल्कि मायंस किसी रूम की छत को सपोर्ट देने के लिए किया करते थे। ये पत्थर एक निशानी थी जिससे कि पता चलता है कि पिरामिड के अंदर एक टॉम्ब बनाया गया था। मजीद खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को वो चीज मिल ही गई जिनकी उन्हें तलाश थी। हैरतअंगेज तौर पर पिरामिड के बेसमेंट में कुछ स्टेयर्स जैसी चीज देखी गई। बचे मलबे से कुछ और खास तो ना मिल सका, लेकिन बर्तन का टूटा हुआ हिस्सा जरूर देखने को मिला। इस छोटे से पोट्री के टुकड़े ने आर्कियोलॉजिस्ट को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया। जब इसकी एज मालूम की गई तो यह लगभग ईयर 500 में बनाया गया था, यानी आज से करीब 1500 साल पहले। हैरान करने वाली बात थी कि पिरामिड खुद तो 1200 साल पहले बनाए गए थे, लेकिन ये पोट्री का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट की नजर में यह किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री से पता चलता है कि युकाटान का ये हिस्सा नॉर्थर्न माया में शुमार किया जाता है और जब ईयर 500 में पिरामिड के अंदर ये चेंबर बनाए गए थे तब मायंस यहाँ नहीं आए थे। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये रॉयल चेंबर किसने बनाए थे? जिसे जानने के लिए पिरामिड के आसपास एक्सपर्ट्स ने काफी ज्यादा रिसर्च की ताकि उन्हें कोई खास इंफॉर्मेशन मिल सके। पिरामिड से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थरों के बीच में एक केव का रास्ता दिखाई दिया। इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसी वजह से प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 केव एक्सपर्ट्स को उसके अंदर भेजा। केव में 230 फीट अंदर जाने के बाद एक्सपर्ट्स को एक सीक्रेट चेंबर का रास्ता मिला जिसकी एंट्रेंस को पत्थर रखकर बंद किया गया था। जब चेंबर की एंट्रेंस को खोला गया तो उसके अंदर वो कुछ देखने को मिला जो किसी ने सोचा नहीं था। जी हाँ, उस बेशुमार चेंबर में फायर टॉर्चेस देखी गई जिसको कदीम दौर में रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ टॉर्चेस के साथ साथ मिट्टी के टूटे हुए पॉट्स के टुकड़े भी पड़े थे। ऐसा लगता था कि ये जगह कोई इबादत का डोर हुआ करती थी जहाँ लोग कोई विश पूरी करने के लिए पॉट्स रखकर अपने दरमियान लौट जाते थे। जब पॉट्स के सारे पीसेस को जोड़ा जाता था तब यह पता चला कि पॉट्स में एक छेद जरूर रहता था जिससे कि कोई भी पॉट्स पूरा कंप्लीट नहीं होता। ये अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आई कि यहाँ तोड़े जाने वाले पॉट्स का एक पीसेस मिसिंग क्यों है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये पॉट्स तो तोड़ते थे पर उसका एक पीस अपने साथ ले जाते थे। ये इस बात का सबूत था कि सिविक के इस गांव में
में मायन के आने से पहले भी कुछ लोग रहा करते थे। इनका भी रहन सहन माया सिविलाइजेशन के जैसा ही था। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हजारों स्ट्रक्चर बनाने वाले मायंस के साथ ऐसा तो क्या हुआ था जो कि वो अपना सब कुछ छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए? ये एक ऐसा सवाल था जो आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।